नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर। जी हाँ, बात सीधी साफ है, चुनाव का शंखनाद हो चुका है। हर राजनीतिक दफ्तर में टिकट पाने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची बनाना शुरू कर दी है, आवेदन लेना शुरू कर दिए हैं। सपा, कांग्रेस, बसपा और यहाँ तक कि आप पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश की नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है। अब सवाल यह है कि प्रत्याशी किस व्यक्ति को अपना प्रत्याशी मानती है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है, जैसे इस वर्तमान परिवेश में भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के मूड में है और उनका संघर्ष भी है, प्रयास भी है। ऐसी स्थिति में कि भारतीय जनता पार्टी के अपनी जो लाइन और लेंथ है उस पर कायम रह पाती या नहीं। अगर हम वर्तमान समय में यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की बीसलपुर के नगर पालिका परिषद सीट के लिए अहम बात कि वर्तमान अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी किसे बनाती तो वर्तमान समय में जो आवेदक हैं उनमें कोई भी ऐसी महिला नजर नहीं आती कि जो वास्तव में जिसने धरातल पर उतर कर काम किया हो पार्टी के लिए। पर्दे के पीछे नेता उनके भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना मुखौटा बदलते रहे हैं, कभी सपा में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, और वो भी स्थिर नहीं है। उन लोगों ने टिकट मांगा और ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी, एक दो महिलाएं हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए 15-20 सालों से काम कर रही हैं और धरातल पर उतर कर उनको मैं कहूँ कि बीसलपुर क्षेत्र में जगह जगह लोग जानते हैं। कई महिलाएं इस बीच सामने आई हैं, लेकिन अधिकतर जो प्रबल दावेदार के रूप में अगर कहा जाए तो ऐसे चेहरे हैं जो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के पीछे से निकल के आना चाहते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार करेगी? सवाल है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो पार्टी की निष्ठा और पार्टी की कार्यशैली पर कहीं न कहीं आम जनता सवाल खड़ा करेगी। इसके पीछे कई राजनीतिक, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का किसी भी राजनीतिक पार्टी के परिवार को, सदस्य को टिकट नहीं मिलेगा, बल के आधार पर कुछ अपना ओबलाइज करने के आधार पर टिकट पाने की जुगाड़ में जिला अध्यक्षों के यहाँ, पर्यवेक्षकों के यहाँ लगे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं लोगों को ठेस पहुंचेगी। फिलहाल लंबी लंबी कतारें भारतीय जनता पार्टी में। बसपा का अगर कहा जाए तो बीसलपुर में बसपा में टिकट लगभग 1 या 2 नाम सामने आए हैं जो जिनका खुलकर शायद पूर्व मंत्री की छोटे भाई की बहू के लिए टिकट बसपा ने फाइनल कर दिया है, औपचारिकता ऐलान करने की। समाजवादी पार्टी में बड़ा हास्यप्रद स्थिति इसलिए रहेगी कि समाजवादी पार्टी में डॉक्टर नूर अहमद अंसारी वर्तमान समय के चेयरमैन है, लेकिन उन्होंने बीच में ही जब सरकार का परिवेश देखा तो अपना समय बदलने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, यानी कहा जाए सपा छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। और वो क्या शामिल हुए, जेल गए और तमाम आरोपों में घिरे रहे और फिर उन्होंने सपा में अब एक बार दामन थाम लिया, जाके वो सपा से टिकट मांगने लगे। तो ये नूर अहमद अपनी पत्नी या पुत्रवधू के लिए शायद उन्होंने नामांकन किया है और पार्टी भी देखेगी, क्योंकि वो 2 बार जीत चुके हैं तो पार्टी का फोकस उनकी ओर है। लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 और प्रत्याशी हैं जो काफी सशक्त समाजवादी पार्टी में जिनको टिकट मिलने की संभावना है काफी। अगर देखा जाए तो भाजपा के बाद समाजवादी पार्टी ऐसी है कि जिसमें जिद्दोजहद महिलाओं के बीच है। लेकिन कांग्रेस की बड़ी हास्यप्रद स्थिति है। कांग्रेस में अभी तक ऐसे नाम नहीं आए हैं सामने जिनको कहा जाए कि यहाँ कोई सक्रिय महिला मैदान में उतरेगी। कांग्रेस से कोई टिकट मांगने वालों की लंबी लाइन नहीं है। कांग्रेस में मुझे लगता है कि आने वाले समय में 1 या 2 महिलाएं सामने आएंगी जिन पर पार्टी फैसला लेगी और निर्णय साफ कर देगी। बसपा, कांग्रेस, सपा आपका अभी अनिश्चितता में डोल रही है कि आप में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि बीसलपुर में भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं में केवल 1 या 2 महिलाएं हैं जिन्होंने धरातल पर उतरकर काम किया। यदि ये माना जाए कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है और ऐसे में चयन करना है, इस परिप्रेक्ष्य में अगर पार्टी को टिकट का तय करना है तो भारतीय जनता पार्टी पूर्व के चेयरमैन छेदालाल जायसवाल के परिवार के किसी भी
जो आवेदक होंगे मीतू जायसवाल, उनका नाम आ रहा है। और मतलब मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस अधिकतर देखा जाए तो उनकी तरफ अधिक रहेगा, और वैसे पार्टी का आला कमान और हाईकमान तय करेगा क्या है। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी इस सीट पर छेदालाल जायसवाल के मुकाबले जीत हासिल नहीं कर सका है। कई बार भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल से प्रत्याशी उतारे, लेकिन छेदालाल जायसवाल कर्मयोगी समाज सेवी रहे हैं और उन्होंने हमेशा पटखनी दी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत नहीं बचा पाए उनके सामने। बहरहाल अब इस बार उनके पुत्र वधू खुद उनसे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रही है, जिसपे लोगों की निगाहें में है और हमेशा पोस्टरों में, चर्चाओं में, जगह जगह पे वो दिखाई भी देती है। भले ही पार्टी का उनके पास पद ना हो, लेकिन पार्टी में वो सक्रिय रही है। और उनके पुत्र छेदालाल जी के सचिन जायसवाल तो काफ़ी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय दिखे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल होता है कि सक्रियता के नाम पर किसको उतारती है। तो एक दो महिलाएं हैं, रूपा देवी करके नाम है, सुमन कश्यप का नाम है, तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो वास्तव में जिन्होंने जो कि काम किया है, आर्थिक स्थिति में भले ही कमजोर हो लेकिन पार्टी स्तर पर काफ़ी मजबूत है। और ऐसे में देख रहे हैं पार्टी आर्थिक स्थिति देखती है या प्लेन वाली नीति अपनाती है। तो ऐसे में मैं कयास तमाम तरह के लगाए जा रहे हैं। बहरहाल आने वाले समय में 2-4 दिन में पता लग जाएगा पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। और मैं हमेशा नगर में पालिका परिषद के चुनाव के अपडेट के लिए हमेशा आपसे विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप अपडेट रहने के लिए हमेशा संपर्क बनाए रखें। एक बार पुनः आपसे अनुरोध कि हमारे चैनल को नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए और अन्य खबरों के लिए संपर्क करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके लिए मैं धन्यवाद आभारी। एक बार पुनः विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। नए सफल के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।